चलो जी हम लोग देखो रुचि तुमने ना, आज हम लोग मदर टेरेसा के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में? हम सब पढ़े मदर टेरेसा ना। सर दोनों का सुना देंगे याद कर ये मदर टेरेसा आप लोग जानते हैं मदर टेरेसा को? कौन थी? कौन थी मदर टेरेसा? कोई बता सकता है मदर टेरेसा कौन थी? हैं? क्या क्या सर क्या औरत न थी? हैं? औरत न थी? हाँ, औरत तो ये थी। नमक नमक ऐसे तो था। देखो मदर टेरेसा एक ऐसी व्यक्ति मदर ना, वो क्या करते थे कि अनाथ और बीमार बच्चों की सेवा करती थी ना। वो एक संस्था चलाती थी, उसके अंदर में अनाथ बच्चा या फिर किसी का माँ बाप नहीं है वो सबको सेवा करती थी, अपने आश्रम में रखती थी। हम लोग को खाना पीना ये सब उसको व्यवस्था करना उनका वो काम था ना। वो शादी नहीं किए थे मदर टेरेसा, शादी नहीं किए। औरत होने के बावजूद भी वो शादी नहीं किए। वो अपना पूरा का पूरा जीवन लोगों को सेवा करने में, उनको हेल्प करने में अपना पूरा का पूरा जिंदगी गुजार दिए। बहुत कोई व्यक्ति अगर कोई बड़े लेवल पर सोचने लगता है तो ऐसा ही काम करता है ना। अगर कोई व्यक्ति अगर बड़ा लेवल पर सोचने लगा तो उसको सांसारिक दुनिया से मतलब ही नहीं रहेगा। वो दूसरों को हेल्प करना, मदद करना, ऐसे करते करते वो अपना जिंदगी गुजार। अगर आप बढ़िया से देखो, अगर बढ़िया से सोचेगा, अगर बढ़िया दिमाग ला के देखो, ये दुनिया में आए पैदा लिए आप या फिर हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ होगा, एक दिन काट के हो जाना है, यहाँ से चले जाना। हम लोग को कोई जानेगा? कोई नहीं जानेगा। लेकिन जो यहाँ पे आया, दूसरों को मदद किया, सेवा किया, उसको हर कोई जान रहा है। मदर टेरेसा को मरे हुए न जाने कितने साल हो गए, लेकिन फिर भी उनका नाम हम लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं? हम लोग को कौन जानेगा? कोई नहीं जानेगा। तो ऐसे ऐसे अगर कोई बढ़िया अगर आदमी पर्सनालिटी, किसी का विजडम पैदा हो गया, बुद्धि अगर बढ़िया अगर निकल गया शुद्ध, तो इग्निशन काम करता है। मदर टेरेसा हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, महात्मा गांधी हो गए, जब तक धरती रहेगा तो उसको याद किया ही जाएगा, है कि नहीं? कोई बोलने वाला नहीं है। देखिए क्या बोला, नियर द फेमस काली टेम्पल ऑफ कलकत्ता stands निर्मल हृदय, a home for the poor and the needy. It was born out of Mother Teresa loving care. Mother Teresa served the poor and very sick, whom nobody else wanted to help. हो रहा है कि मदर टेरेसा जो थी वो कलकत्ता में रहती थी। कहाँ पे रहती थी? कलकत्ता में। कलकत्ता के पास एक काली टेम्पल था ना, कलकत्ता में। सब लिखना है सर, लिख है। हाँ, एक काली टेम्पल था, वहीं पे वो रहती थी। और क्या करती थी? He helped the poor and needy people ना। वो क्या करती थी मदर टेरेसा? She helped the poor, गरीब आदमी, and needy. She helped the poor and needy person ना, needy person। वो क्या करती थी? गरीबों को और जरूरतमंद व्यक्तियों को मदद करने का काम करती थी। मदर टेरेसा वाज बोर्न इन यूगोस्लाविया। ये जन्म कहाँ पे लिए थे? इनका बर्थ प्लेस क्या है? बर्थ प्लेस मतलब कि कहाँ पे वो जन्म लिए थे ना। मदर टेरेसा के बारे में कोई पूछेगा कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको क्या बताना होगा? यूगोस्लाविया में ना। यूगोस्लाविया देश का नाम है। यूगोस्लाविया ना, YUGOSLAVIA ना। यूगोस्लाविया बर्थ प्लेस इनका कहा था?
यूगोस्लाविया था ना। When she grew up, she became a nun. ना बोल रहा है कि जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने एक नन बन गई। क्या बनी? नन। नन किसको कहते हैं? नन किसको कहते हैं? बोल रहा है कि अ मेंबर ऑफ अ फीमेल रिलीजियस ग्रुप दैट लिव इन अ कॉन्वेंट ना। हो रहा है कि कोई भी जो महिला जो होती है जो शादी वगैरह ना करके ना, शादी वगैरह ना करके इस तरीका का काम करती है, एक ग्रुप ज्वाइन करती है ना, संस्था होता है जी, उसको वो ज्वाइन करते हैं। जैसे में हम लोग के यहाँ पे क्या बनता है, लोग साधु कोई नहीं बन जाता है मेल पर्सन, उसी तरीके से इन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन किया जिसको नन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नन के नाम से। नन उसको कहते हैं जो औरत लोग रहती है, शादी भी नहीं करती है और लोगों को हेल्प वगैरह करती है, वो एक ग्रुप होता है, उसको नन के नाम से जाना जाता है। She joined the Loreto nuns in Dublin। जो नन बनी तो उन्होंने कहाँ ज्वाइन किया था ना, तो आपको पूछेगा वेयर वाज, अगर क्वेश्चन आपसे कोई करेगा कि वेयर वाज ना, वेयर वाज मदर, वेयर वाज मदर टेरेसा, वेयर वाज मदर टेरेसा ज्वाइन ना, वेयर वाज मदर टेरेसा ज्वाइन। तो आपको लिखना होगा शी ज्वाइन, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करी थी मदर टेरेसा? She joined the Loreto nuns in Dublin ना, she joined the Loreto nuns। ये लोरेटो नंस एक संस्था था जी ना, लोरेटो नंस एक संस्था था, यही इन्होंने ज्वाइन करी थी, लोरेटो नंस। मदर टेरेसा जिस संस्था में ज्वाइन करी थी उसका नाम क्या था? लोरेटो नंस। She joined the Loreto nuns in Dublin। डबलिन में ज्वाइन करी थी। कहाँ पे? डबलिन में। डबलिन आपका प्लेस का नाम है। किसका नाम? प्लेस मतलब जगह का नाम है ना। डबलिन में इन्होंने इस लोरेटो नंस एक संस्था था, उसमें उन्होंने ज्वाइन किया। उनका जन्म जहाँ पे जन्म ली थी उसका नाम है यूगोस्लाविया नाम है। क्या नाम है? यूगोस्लाविया ना। कौन सा संस्था ज्वाइन की? लोरेटो नंस ना। लोरेटो नंस ज्वाइन करी, जन्म स्थान उनका है यूगोस्लाविया। भारत में आई थी तो कलकत्ता में रही थी। तो क्या हो रहा है? आफ्टर इयर्स ट्रेनिंग एंड लर्निंग इंग्लिश शी कम टू कलकत्ता इन 1929। तो कलकत्ता में कब आई थी? 1929। कब आई थी? 1929 में। भारत की नहीं थी, भारत की नहीं थी। भारत के कहाँ से थी? यूगोस्लाविया की थी ना, वहां से वो भारत में आई थी 1929 में। 1929 ईस्वी में। कब आई थी? 1929 ईस्वी में भारत आई थी। अब भारत आकर के कहाँ रही? कलकत्ता में रही। पश्चिम बंगाल का ही आपका है कलकत्ता। वहीं पे काली टेम्पल है, काली मंदिर का है, काली मंदिर वाला होगा, वहीं पे रही थी। बोला the sister spent their day cleaning slums, teaching poor children and looking after people who suffer from disease and old age। हो रहा है कि वो अपना पूरा का पूरा लड़की, वो पूरा का पूरा अपनी लड़की और पूरा का पूरा अपना जो डे था ना, अपनी जिंदगी को वो किस चीज में गुजारने लगी? स्लम्स में, झोपड़पट्टियों को साफ सुथरा करवाने में ना, गरीब बच्चों को पढ़ाने में, और जो बीमारी से जूझ रहा है उसको मदद करने में,
और बूढ़े बुजुर्ग को भी वो हेल्प करने में, अनाथ बच्चा हो गया, बूढ़ बुजुर्ग है, उसको अपने पास रख रहा है, खिला पिला रहा है, झोपड़पट्टी में गंदा मंदा लगा रहता है उसको साफ सुथरा करवा रहा है, अनाथ बच्चा को रखे है नहीं, उसको खिला पिला भी रहे, पढ़ा लिखा भी रहे। एक आध दिन संडे हो गया, सैटरडे हो गया, लेके चले गए, साफ सफाई करवा दिए, ये सभी काम करती थी। बात यही इनका काम था। अब कोई ऐसा काम करेगा, मान लो तुम्हारे एरिया में कोई ऐसा काम करेगा, तुम्हारे पास पैसा है, तो तुम नहीं चाहोगे कि उसको कुछ मदद के रूप में दे दे पैसा, ताकि वो अच्छा काम कर रहा है, उससे आपको भी पुण्य हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये चीज है। तो वो क्या करती थी कि अपना पूरा दिन था झोपड़पट्टी वगैरह को साफ सुथरा करने में, बड़ बुजुर्गों को सेवा करने में, बच्चों को पढ़ाने में, अनाथ बच्चों को अपने पास रखने का काम करती थी। कोई बीमार हो गया तो उसको भी वो मदद करती थी। और द सिस्टर्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव। उनका मेन करने का, ये सब करने का मतलब था कि पूरी दुनिया में एक दूसरे को वो हेल्प करना, और एक दूसरे को हेल्प आदमी तभी कर सकता है जब उसको से वो एक तरह का बॉन्डिंग होगा, एक तरह का प्यार होगा, नहीं तभी मदद कर सकता है। अगर मान लो कोई किसी से नफरत करे तो उसको मदद करेगा? नहीं करेगा। प्यार करेगा तब ना उसको मदद करेगा, ना तो पहला करेगा। तो उनको मैसेज देना था भारत के लोगों को कि एक दूसरे से आप प्यार करिए, एक दूसरे का मदद करिए, है कि नहीं? एक दूसरे का केयर करिए। ऐसे चलता है धरती। अगर कोई एक दूसरे को हेल्प ना करे, एक दूसरे को मदद न करे, तो कोई यहाँ पे टिक भी नहीं सकता है। पूरा द सिस्टर्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, दे comforted people in distress wherever they go। बोल रहे हैं कि ये जहाँ भी जाती थी वहाँ के लोग स्ट्रेस उनको नहीं होता था, डिस्ट्रेस महसूस करते थे। अरे कोई बढ़िया आदमी मिलेगा तो उसको अपना समस्या सुनाएगा नहीं, उस समस्या का समाधान आपको अच्छे से समझा के बताता है, तो आपको मेंटली फ्री नहीं होइएगा आप। अरे एक डॉक्टर होता है, साइकियाट्रिक होता है ना जी, कोई किसी को मान लो मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा दिन से चल रहा है नहीं, वो कहाँ जाता है? साइकियाट्रिक के पास जाता है। साइकियाट्रिक क्या करता है? उसको समझाता है, या सुनो, उसको समझाता है नहीं, अगर समझ नहीं पाता तब उसको मेडिसिन वगैरह देता है ताकि उसका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम रहे। ये सब कर देती है। While looking out through the window of her convent, one day she saw poverty and misery in the slum around her। बोल रहा है कि एक दिन की बात है, जो अपनी अपनी खिड़की से वो बाहर झांकी ना, तो देखिए कि उसके आस पास में बहुत सारे गरीबी ना, बहुत गरीबी और झोपड़पट्टी नजर आया। I can serve God better by looking after such people and care for the poor, she thought. So she left her convent and started a religious group of her own called the Missionaries of Charity. Soon she became an Indian citizen in 1948। हो रहा है कि वो जब बाहर झांकी, वहाँ भारत के आसपास की झोपड़पट्टी और गरीबी को देखी, तो उसने एक ग्रुप तैयार किया। पहले से ज्वाइन करने की थी ग्रुप। कौन सा ग्रुप ज्वाइन करी थी? लोरेटो नाम से ज्वाइन करी थी। तो जो उनके दिमाग में तो पहले से सेटअप भी था ना, आपको इसी को तो भारत है तो सब देखी, तो सोची कि एक ग्रुप तैयार करते हैं ना। तो कौन सा ग्रुप तैयार करी? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। कौन सा ग्रुप? मिशनरीज, MISSIONARIES और चैरिटी। चैरिटी ना, ये ग्रुप तैयार करिए भारत आने के बाद। पहले से कौन से ग्रुप में थी? लोरेटो नन्स के साथ जुड़ी हुई थी। भारत आई तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी ज्वाइन करी और उनको भारत की नागरिकता मिल गया, सिटीजनशिप मिल गया, मतलब भारत रहने की
भारत का नागरिक का नाम कहलाने लगे 1948 से। कब से? 1948 में। 1948 से। पहले वो भारत के नागरिक नहीं थे, उनका जन्म तो यूगोस्लाविया में हुआ था ना, तो भारत आए, लेकिन आई 1929 में, और लगभग आपको 18-19 साल के बाद उनको भारत की नागरिकता भी मिल गया। नागरिकता मिलने का मतलब कि आप यहाँ का मूल निवासी हो गए ना, यहाँ की गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी। अब कुछ भी आपको दिक्कत होता है तो यहाँ की सरकार आपको मदद कर सकती है, पुलिस थाना सब आपको हेल्प करेगा। आपको यहाँ पे जो चीज भारत के लोगों को मिलता है सरकार से, वो चीज आपको भी मिलेगा। वो सिटीजनशिप करने का मतलब यही होता है। जैसे भारत के लोग कोई अमेरिका वगैरह, इंग्लैंड वगैरह में जाकर नागरिकता ले लेता है, वहीं पर आ जाता है तो वहाँ का नागरिक हो गया, वहाँ के अपने लीडरशिप को चुनने का अधिकार वहाँ हो गया उसका। तो वो भारत का नागरिक कब बन गए? अरे सुनो, भारत का नागरिक कब बन गई? कब बनी भारत की नागरिक मदर टेरेसा? 1948 में। कब बनी? 1948 में। आई कब थी? 1929 में। 1929 में आई और 1948 में भारत की नागरिकता उनको मिल गया। भारत आने के बाद एक कौन सा चैरिटी, एक ग्रुप तैयार करी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ये किसके द्वारा निर्माण किया गया था? मदर टेरेसा के द्वारा। किसके द्वारा? मदर टेरेसा के द्वारा। अभी इन्हीं के नाम पे तो अभी भारत में मिशन स्कूल चलता है। मिशन स्कूल जो चलता है मदर टेरेसा के नाम पर ही मिशन स्कूल चलता है। और जैसे कस्तूरबा गांधी चलता है ना जी, गांधी जी की पत्नी के नाम पर, वो है ना नाम था कस्तूरबा गांधी ना, तो उसी तरीके से मिशनरीज स्कूल जो चलता है मदर टेरेसा के ही नाम पे चलता है भारत में। हम लोग पढ़े कि 1929 में वो भारत आई थी मदर टेरेसा, 1948 में उनको मिल गया भारत की नागरिकता। भारत आई तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक ग्रुप बनाई और उन्होंने क्या ज्वाइन किया था? लोरेटो नन्स ग्रुप ज्वाइन किए थे ना। कहाँ पे किए थे? डबलिन में किए थे। ऐसा हम लोग पढ़े। आगे देखिए क्या है, पूरा द गवर्नमेंट हेल्प देम इन देयर वर्क। मदर टेरेसा मैनेज ऑफ मेनी ऑफ इंस्टीट्यूशन विदाउट गेटिंग रेगुलर ग्रांट। गॉड प्रोवाइड्स सी आंसर विथ ए स्माइल। हो रहा है कि भारत की सरकार भी उनको क्या करने लगी? हेल्प करने लगी, मदद करने लगी ना, कि आप लोगों की सेवा जो कर रहे हैं उसमें आपको हम हेल्प करेंगे। मदर टेरेसा रिकॉल एंड मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। कौन सा प्राइज? नोबेल प्राइज ना। नोबेल प्राइज मिला है। कब मिला है नोबेल प्राइज? 1979 में। कब मिला? 1979 ईस्वी में मिला। सर पंखा चालू कर ले। नहीं, नोबेल प्राइज क्या होता है कोई बताएगा? ये जो होता है दुनिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ना। हाईएस्ट भारत का जैसे भारत रत्न है सबसे हाईएस्ट अवार्ड, उसी तरीके से नोबेल प्राइज जो है दुनिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ना। ये इनको में मिला था, शांति के क्षेत्र में मिला था 1979। इस तरीके का काम भी आप वर्ल्ड लेवल पर करते हैं तो आपको भी नोबेल प्राइज मिल सकता है। 1979 में उनको नोबेल प्राइज मिला। शी वाज आल्सो अवॉर्डेड भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। इनको नोबेल प्राइज तो मिलने किया, प्लस में इनको भारत रत्न भी मिला, भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड। भारत रत्न ये भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। ये वर्ल्ड का है। किसका है? वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड नोबेल प्राइज। इनको भारत रत्न भी मिल गया और नोबेल प्राइज भी मिल गया। मदर टेरेसा टूक हर लास्ट ब्रेथ इन सितंबर 1997। उनकी मृत्यु हो गई 1997। वो मर गई ना। कब मरी थी? 1997 1997 में मरी थी। मेरा जन्म 99 का है, हमसे 2 साल पहले मरी है।
जब हम जन्म लिए थे उससे 2 साल पहले ये जा चुके थे, 1997 में ना। The shining example of Mother Teresa should create in us a desire to serve the poor and needy। बोल रहा है कि मदर टेरेसा की जिंदगी से आपको ये सीखने को मिल सकता है कि आप भी लोगों, गरीब लोग और असहाय